चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ एक प्यारा सा गांव था, सोनपुर। यहाँ के लोग छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन करते थे। इसी गांव में एक सब्जी वाला था जो अपने ठेले पर सब्जी बेचकर अपना जीवन यापन करता था। मोहन बहुत ईमानदार था और वो गरीबों को मुफ्त सब्जी देकर उनकी मदद भी करता था, लेकिन वो खुद बहुत गरीब था। उसका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। आज सब्जी अच्छी कीमत पर बेचना जी। घर में आटा खत्म हो गया है और माँ जी की दवाई भी लानी है। ठीक है भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, आते वक्त मैं सब ले आयो। लेकिन आज भगवान मोहन की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। आज कोई भी ग्राहक मोहन के ठेला के पास आ ही नहीं रहा था। मोहन उदास होकर बोल पड़ा, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? आज अगर सब्जी नहीं बिकी तो माँ की दवाई भी नहीं खरीद पाऊंगा। इतना बोलकर मोहन उदास सा हो गया। दरअसल बात यह थी कि आज उसी गांव के गोपाल सेठ ने अपनी नई सब्जी की दुकान खोली थी और वो हर एक सब्जी को आधे दाम पे बेच रहा था। अरे वो रामू के बच्चे, जल्दी जल्दी हाथ चला के सभी को सब्जी दे। सेठ, दे रहा हूँ, लेकिन सेठ, अगर हम इतनी सस्ती सब्जियां बेचेंगे तो हमें क्या बचेगा? अगर ये बात तुम्हें ही समझ में आ जाएगी तो मेरी जगह तुम सेठ नहीं बन जाएगा। इतना बोलकर गोपाल सेठ हंसने लगा। उधर मोहन खाली बैठकर मक्खियां मार रहा था। उसके पास एक भी ग्राहक नहीं थे। धीरे धीरे अंधेरा हो गया था। आज मोहन की एक भी सब्जी नहीं बिकी। पूरा ठेला सब्जियों से भरा हुआ था। तभी मोहन के ठेले पे गोपाल सेठ आता है। अभी भी समय है मोहन, इस ठेले को बेचकर मेरी दुकान पे मजदूर कर ले। कम से कम भूखे तो नहीं मरना पड़ेगा। नहीं सेठ जी, ये मेरा पुरखों का काम है। मैं इसे पूरी ईमानदारी से करता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर मोहन अपने ठेले को लेकर घर की ओर चल देता है और घर जाकर एक जगह बैठ जाता है। क्या हुआ जी? आज कितनी सब्जियां बिकी और माँ जी की दवाई लाए कि नहीं? आज कुछ भी नहीं बिका भाग्यवान। पूरा ठेला सब्जियों से भरा पड़ा है। एक भी पैसा नहीं हुआ आज। मोहन ने फिर बाजार में जो कुछ भी हुआ सारी बात अपनी बीबी को बताई। सीता को भी समझ में नहीं आ रहा था कि गोपाल सेठ जैसे दुष्ट आदमी सबको इतनी सस्ती सब्जियां कैसे दे रहा है। उधर सेठ अपने नौकर रामू के साथ रात में ही सब्जी बाजार की ओर निकल जाता है और बाजार की सारी खराब हुई सब्जियां खरीद कर ले आता है। सेठ जी, अगर हम ऐसी सब्जियां बेचेंगे तो कोई भी हमसे सब्जी नहीं खरीदेगा। रामू, तू बस देखता जा कल क्या होता है। इतना बाल सेठ अपनी जेब से एक केमिकल की बोतल निकलता है और सारी खराब हुई सब्जियां पे छिड़का देता है, जिसके कुछ देर के बाद ही सारी सब्जियां ताजी दिखने लगती हैं। रामू ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और सेठ से बोलता है, सेठ जी, कल तो उस ठेले वाले की कहानी खत्म है। इतना बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। कल सुबह मोहन अपनी सब्जियां लगा रहा होता है। कल की हुई घटना से वो बहुत दुखी था, लेकिन वो उतने ही अपनी ईमानदारी पर भरोसा था कि भगवान उसकी सहायता जरूर करेंगे। इतना सोचकर वो बाजार की ओर निकल पड़ा। मोहन अपने ठेला लेकर खड़ा था। तभी वो वहां जाते हुए एक ग्राहक से बोलता है, भाई साहब, सब्जियां ले लो, सभी ताजी है। नहीं, दाम पे लगा दूंगा। मैं तो गोपाल सेठ के यहाँ से ही सब्जी खरीदूंगा भाई। उसके दुकान पे भारी छूट है। मोहन चुप हो गया। उसकी हिम्मत अब टूटने लगी थी। ऐसे ही शाम हो गई। मोहन खाली ही बैठा था। उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं आया था। आज भी मोहन को खाली हाथ ही घर लौटन पड़ा। सीता उसकी शक्ल देखकर ही सारी बात समझ गई थी। मोहन उदास होकर बोला, अब तो सारी सब्जियां भी खराब हो गई हैं और उसके मेरे ताजी सब्जियां खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। तभी मोहन की माँ वहां आ जाती है और बोलती है, तू चिंता मत कर मेरे बेटे, ये ले मेरा पायल, इसको गिरवी रखकर तू कल सब्जियां ले आना। नहीं माँ, ये मैं नहीं ले सकता। बेटा तू रख ले और कल जो सब्जियां बेचकर पैसे बचेंगे उसे वापस छुड़ा लेना। भगवान तुम्हारी मदद करेगा और तुझे मेरी दवाई भी तो लानी है। ये सुनकर मोहन को काफी हिम्मत आती है और वो पायल ले लेता है। उधर गोपाल सेठ केमिकल की दुकान से नई केमिकल की बोतल लेकर आता है। अगली सुबह मोहन फिर से अपनी ठेले पे ताजी सब्जियां सजाकर बाजार की ओर निकल जाता है। लेकिन आज भी बाजार संत ही था,
कि तभी बाजार के बीचों बीच दरोगा गदर सिंह की गाड़ी आके रुकती है और गदर सिंह सीधे सेठ की दुकान की ओर चल। सेठ, अरे आई साहब, कौन सी सब्जी लेंगे? बताइए, आपके लिए बिल्कुल मुफ्त में है। सेठ, मैं तुम्हारे केमिकल वाली सब्जी लेने के नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें गिरफ्तार कर जेल में डालने आया हूँ। तुम्हारे बारे में केमिकल दुकान वाले ने सब कुछ बता दिया है कि तू कैसे सब्जियां जहर मिला रहा है। इतना सुनकर तो मानो सेठ के पैरों के नीचे की जमीन खिचक गई हो। गांव वाले ने भी सेठ को बहुत कुछ कहा और वो सब जान गए थे कि सस्ते के चक्कर में जहर नहीं खा लेना चाहिए, और वो सभी फिर से मोहन के यहाँ से सब्जी खरीदने लगे।